हेलो नमस्कार, दिस इज शेषराज। फिर एक चैप्टर लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। चैप्टर का नाम है, पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगा लिया, आपने पढ़ लिया होगा, द लिटिल बुली। ये भी क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर है, द लिटिल बुली। इस चैप्टर में हम देखिए इस चैप्टर में हम समरी पढ़ेंगे, इसके न्यू वर्ड्स, इसका रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स। So full chapter we will read it. Okay, let's start. At first we will read the summary of this chapter. There was a boy named Hari. He was small but strong. He loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. Another trick he played was pricking people with a pin. All the children therefore hated Hari. They never liked his company. One day the class went for a picnic to the seaside. Although children were very excited, they did not go near Hari. They played among themselves, leaving Hari alone on a sandy corner near a rocky pool. It was the lunch time. Hari took out his lunch box and began to eat. Just then he saw a monster crab who came close to him and pinched him. Hari cried loudly. Soon many large lobsters and sandy colored shrimps and prawns came out and pricked him one by one. Hari was helpless. His lunch rolled into the pool. He somehow saved his life. Now he realized his mistake and took a place not to pinch or prick the children anymore because it pains a lot. देखिए, ये इसकी समरी है और स्टोरी का नाम है द लिटिल बुली। इसमें होता क्या है दोबारा से आप देख लीजिए। मैंने अभी इसको रीड किया है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। देयर वॉज ए बॉय नेम्ड हरी। तो एक बार एक लड़का था। क्या नाम था लड़के का? हरी नाम था उसका। नाम तो बड़ा अच्छा था। हरी मतलब भगवान का नाम है ना, हरी। तो नाम तो उसका हरी था। ही वॉज स्मॉल बट स्ट्रोंग। छोटा था वो लेकिन मजबूत था, है ना, ताकतवर था वो। He loved to tease all the boys and girls. उस बच्चों को छेड़ना उसको बड़ा अच्छा लगता था, है ना। किसी दूसरे को परेशान करना, उसको टीज करना उसको बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था उसको। आदत थी उसकी। अब छोटा बच्चा था, आदत थी उसकी। Who went to school with him. उसके साथ में जो लड़के लड़कियां जाते थे उनको छेड़ने में बड़ा आनंद आता था उसको। What he loved to do most was to pinch. सबसे ज़्यादा उसको पिंच करना बहुत अच्छा लगता था ना, चूटी काटना। ये बड़ा उसका फेवरेट था। किसका? हरी का। और दूसरी शरारत जो वो लोगों के साथ में करता था वह था सुइयां चुभोना। और सभी बच्चे उससे हेट करते थे, उसे नफरत करते थे, उसे घृणा करते थे। उन्हें उसका साथ कभी पसंद नहीं था। एक दिन कक्षा के जो सारे जो स्टूडेंट्स थे पिकनिक मनाने के लिए सी साइड पे गए थे, समुद्र के किनारे गए। बल्कि बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे, लेकिन वे हरी के नज़दीक, हरी के नियर नहीं जाते थे। वे हरी को अकेला कहाँ छोड़ गए? पथरीला जो जो रोकी माउंटेन, रोकी पुल जो था, पथरीला कुंड था, उसके समीप रेतीली कोने में, है ना, सैंडी कॉर्नर में, वहाँ पे छोड़ के आपस में खूब खेले। खाना खाने का समय हुआ, लंच का। हरी ने अपना लंच बॉक्स निकाला और खाना स्टार्ट किया। तभी उसने क्या देखा? एक बड़ा सा केकड़ा वो देखा उसने। उसको देखा जो उसके नियर आ रहा था, उसके नज़दीक आ रहा था। उसे ज़ोर से चिकोटी उसने काट लिया। हरी को उस केकड़े ने काट लिया। हरी बेचारा चिल्ला उठा, चीख पड़ा। शीघ्र ही बहुत से बड़े बड़े झींगे, रेत के रंग के समुद्री केकड़े
और समुद्री मछलियाँ बाहर आ गई और एक एक करके हरी को सबने काटा। हरी हेल्पलेस था, ही वॉज हेल्पलेस नाउ। कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था ना। उसका लंच जो था वो लुढ़क कर उस पुल में गिर गया। उसने किसी तरह अपनी लाइफ को सेव किया, अपनी जान बचाई। अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ है ना, अपनी जो उसकी जो मिस्टेक थी उसका उसको रियलाइज़ भी हुआ कि वो दूसरों को चुट्टी काटता है और खुद को आज काटा तो कितना दर्द होता है ना। ये उसको गलती भी एहसास हुआ। उसने ये प्लेज लिया है ना, प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली कि अब वह कभी भी बच्चों को पिंच नहीं करेगा, चिकोटी नहीं काटेगा और ना ही उन्हें सुई चुभोएगा, क्योंकि उससे बहुत दर्द होता है। इट पेन्स अ लॉट। इसलिए हरी को ये बात भी समझ में आ गई। उसने एक लेसन सा पढ़ा है ना, पाठ पढ़ा उसने। तो हरी की आदत थी, इस समरी में देखिए, आप सुन लीजिए, आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टोरी क्या है? एक लड़का है, हरी छोटा है लेकिन ख़तरनाक है ना, स्ट्रोंग है। सबसे अच्छी उसकी क्या है फेवरेट चीज़? बच्चों को पिंच करता है वो, उनकी चूंटी काटता है, उनकी सुई चू होता है। जो उसके साथ में स्कूल में जाते थे ना, छोटे बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, अब सारे बच्चे उससे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो चूंटी काटता है, परेशान करता है उनको, टीज करता है। तो एक दिन वो क्या करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं सारे, और वहाँ पे जाके हरी के पास साथ में कोई नहीं खेलता उसके साथ, अकेला रहता है। लंच का समय होता है तो लंच खोलता है, अचानक वहाँ पे जो एक वो आता है, केकड़ा आता है, क्रैब आता है, फिर लॉबस्टर आते हैं, प्रॉन आते हैं, झींगा आता है ना। उसको एक एक करके सब काट लेते हैं। उसको बहुत दर्द होता है, कोई उसकी सहायता नहीं करता। तब हरी को समझ में आता है कि ऐसा करना गलत है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। आइए अब इस चैप्टर को रीड कर लेते हैं। द लिटिल बुली, डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो टीज करता है, दूसरों को परेशान करता है, धक्के देता है? क्या कहेंगे आप ऐसे बच्चे को? तो रीड दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी को पढ़िए। हरी की स्टोरी है कि कैसे वो बच्चों को परेशान करता है। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. चलिए हम इसका साथ साथ में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। Once upon a time, not so very long ago, एक समय की बात है, ज़्यादा भी नहीं हुआ समय। There was a small boy called Hari, एक लड़का था जिसका नाम था, छोटा सा लड़का था जिसका नाम था हरी। Although he was not very big, बड़ा नहीं था ज़्यादा, he was strong, मजबूत था, शक्तिशाली था, and he loved to tease all the boys and girls, और बच्चों को परेशान करना, छेड़ना, उनको उसकी आदत थी, बहुत अच्छा लगता था। Who went to school with him, जो उसके साथ में स्कूल जाते थे। चलिए इनके जो हम न्यू वर्ड्स भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले हम बुक का जो पेज है ना उसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसका न्यू वर्ड्स जो जो आएंगे ना पैराग्राफ में, एक जैसे पैराग्राफ हम पढ़ेंगे 5 लाइन का, 4 लाइन का, उसमें जो जो न्यू वर्ड्स आएंगे साथ में आपको बताते चलेंगे। तो हरी जो है उसको बहुत अच्छा लगता था दूसरों को परेशान करना, लड़के लड़कियों को जो उसके साथ में स्कूल जाते थे। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, सबसे ज़्यादा उसको अच्छा लगता था पिंच करना, चूंटी काटना, चिकोटी काटना। ही कुड मेक ए बिग ब्रूस अपीयर इन हाफ ए सेकेंड, यानी चिकोटी काटते हैं तो थोड़ा सा निशान पड़ जाता है ना वहाँ पे, उसको बोलते हैं ब्रूस। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विथ ए पिन, और दूसरी ट्रिक क्या थी उसकी, दूसरी चालाकी क्या करता था वो, सुई चुभोता था, पिन है ना वो चुभोता था, प्रिक करता था। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रेन हेटेड हिम, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे सारे बच्चे उससे नफरत करते थे, घृणा करते थे उससे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो बच्चे, दूसरे बच्चे जो थे ना उनको वो पिंच करता था, वो भी कोशिश करते कि उसको भी दोबारा से पिंच किया जाए, बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। दूसरे बच्चे भी कोशिश करते थे कि उसको भी मतलब पिंच किया जाए, उसको चिकोटी काटी जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि
हरी जो था पहले ही बता चुके ना, स्ट्रॉन्ग लड़का था, तो वो जो ज़्यादा खतरनाक चिकोटी काटता था, ज़्यादा हार्ड वाली काटता था। वो छोटे बच्चे थे बेचारे, वो काटते थे, उसका दर्द नहीं होता था, लेकिन वो जब काटता था तो वो ज़ोर से काटता था। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर, वे अपने टीचर को ये इस चीज़ के बारे में बताना पसंद नहीं करते थे ना, बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, क्योंकि वो बताना क्या हुआ, एक छोटी कहानी उनको सुनाना होगा। ठीक है, टेल्स का मतलब है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। तो टीचर को भी नहीं उसकी शिकायत करते थे, क्योंकि उस हरी के बारे में उनको बताना है कि स्टोरी के जैसा होगा, क्योंकि उसकी आदत था, वो डेली यही काम करता है। तो टीचर को भी वो नहीं बताते थे। इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक, और एक बार क्या हुआ, क्लास जो है पिकनिक के लिए गई। टू द सी साइड फॉर ए होल डे, समुद्र के किनारे पूरे दिन के लिए वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बच्चे गए। चलिए, ऑल द ऑन द डे द सन शोन ब्राइट, है ना, सूरज चमक रहा था। ऑल द चिल्ड्रेन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, जंगली हो रहे थे सभी, है ना, उत्तेजित हो रहे थे, है ना। होते हैं ना बस में शोरगुल मचा देते हैं बच्चों को, पिकनिक में आप लेके जाओ, शोर शराबा करते जाते हैं, उनको मज़ा आता है ना, एक्साइट होते हैं कि वहाँ पे जाके पता नहीं क्या होगा। द क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन, ट्रेन में वो मतलब द क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन, बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हैरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। अच्छा, मतलब एक दूसरे के पास में बैठ रहे थे लोग वहाँ, बच्चे जो है मतलब एकदम भीड़ करके वहाँ पे बैठ रहे थे, लेकिन हरी जो था ना वो बेचारा अकेला बैठा था। ही ऑलवेज पिंच्ड, क्यों नहीं बैठे थे, क्यों नहीं बैठे थे हरी के पास में, कोई क्यों नहीं बैठा। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे जो एक आपको टॉय ट्रेन दिखाई गई है, ट्रेन दिखाई गई है, इसमें पीछे वाली सीट पे कितने लोग बैठे हैं, पीछे वाले कोच पे 3 लोग बैठे हैं ना, आगे वाले में भी 2 दिख रहे हैं हमें, लेकिन बीच वाले पे कौन बैठा है भैया, एक बैठा है, कौन है, आइडिया लगाओ। टोपी देखो इसने कैसे पहन रखी है, आइडिया लगा सकते हैं इससे, बड़ा नोटी लड़का है, नटखट लड़का है, शैतान लड़का है, यही है वो हरी। बाकी जो बच्चे ना आपस में खेल रहे हैं, अगले वाले डिब्बे में भी और पीछे वाले डिब्बे में भी, लेकिन बीच में जो लड़का बैठा है ये है हरी, हरी भैया है ना, पिंच करता है, चिकोटी काटता है, सुई चुभोता है, पिन चुभोता है, तो इसके पास में कोई बच्चा बैठना पसंद नहीं करता है। ठीक है, सब इसे नफरत करते हैं, कोई इसके पास में बैठना नहीं चाहता, कोई इससे बात नहीं करना चाहता। चलिए नेक्स्ट। When they arrived at the seaside, समुद्र के किनारे जब वो पहुँचते हैं, आउट जंप ऑल द चिल्ड्रेन विथ ए शाउट ऑफ जॉय, सारे बच्चे वहाँ पे ना चिल्ला के कूदते हैं। डाउन टू द सैंड्स द रेस्ट हैंड इन हैंड, नीचे उतर के वो भागते हैं ना रेत पे, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे को पकड़े। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम, लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई हरी के पास में नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, हरी को बहुत गुस्सा आया, है ना, बड़ा क्रोधित हुआ। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर, वो एक रेतीले कोने में गया वहाँ पे, नियर ए रॉकी पुल, पथरीला जो वहाँ पे कुंड था, एक पुल बना हुआ था, एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ, वहाँ पे बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, उसने अपना लंच निकाला और उसकी तरफ उसने देखा। इट वॉज ए गुड लंच, अच्छा था लंच उसका। देर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग, क्या था उसमें लंच में, 2 तो बॉइल किए हुए अंडे थे, है ना, बॉइल का मतलब उबले हुए। 6 जैम सैंडविचेस थी उसके पास में लंच में, 6 जो थी ना वो सैंडविच थी। 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 क्या थे, ब्रेड बटर थे उसके पास में। ये जिंजर केक था उसके पास में, जिंजर का मतलब पता है आपको, है ना, क्या होता है जिंजर, अदरक बोलते हैं उसको। तो जिंजर केक था उसके पास में, एंड बार ऑफ चॉकलेट उसके पास में था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, किसी को नहीं मतलब वो ऑफर करेगा, खुद ही उसको खाएगा, है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं, अच्छा लंच था उसका, चॉकलेट भी थी उसमें, सैंडविच भी थी उसमें, बॉइल्ड एग भी थे, तो इतनी सारी चीज़ें थी। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जो ही अंडे की शुरुआत करने वाला था ना वो, ही हर्ड ए हॉर्स वॉइस नियर हिम, उसने अपने पास में ना एक आवाज़ सुनी। गुड मॉर्निंग,
आई एम सो प्लेस टू मीट ए बॉय लाइक यू। मैं आप जैसे लड़के से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। हरी टर्न अराउंड, हरी ने चारों तरफ मुड़ के देखा एंड स्टेयर्ड फ्राइट, डर गया बेचारा ना। वॉट एवर डू यू थिंक ही सो, क्या देखा होगा उसने। हरी सो ए मॉन्स्टर क्रैब, केकड़ा देखा उसने एक बड़ा सा, है ना, क्रैब, वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पुल, जो चल रहा था पुल के ऊपर से। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. अब देखो, जो ही हरी जो है ना, लंच, हरी के पास में कोई ना तो उसके पास में खेल रहा था, ना उसके पास में कोई आ रहा था, ना उससे कोई बोल रहा था, ठीक है, ना उसके पास उसके मतलब किसी ने हाथ थामा, हाथ पकड़ के मतलब खेल रहे थे ना बच्चे, ना उसके पास कोई बैठा। तो बड़ा उसको गुस्सा आया ना कि क्यों नहीं मेरे पास नहीं आ रहे हैं, बड़ा गुस्सा हुआ उसका, एंग्री हुआ वो। अब एंग्री हुआ तो क्या हुआ, जाकर के कहीं कोने में बैठ गया वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर के क्या किया, लंच निकाला अपना, लंच बॉक्स जो था ना उसके पास में, उसको देखा, उसने देखा कि बड़ा अच्छा लंच है आज। क्या क्या था लंच में वो भी आपको बता दिया। तो लंच में जो है 2 बॉइल्ड एग्स थे, 2 उबले हुए अंडे थे उसमें, सैंडविचेस थी उसमें, है ना, और चॉकलेट थी, ठीक है। इस प्रकार से उसका लंच तो बड़ा अच्छा था, टेस्टी था। तो जो ही उसने अंडा खाने की सोची तो क्या हुआ, वहाँ पे एक मतलब आवाज़ आई। आवाज़ कैसी आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लेस, आपसे मिलकर, आप जैसे लड़के से मिल कर के मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं बड़ा खुश हूँ, आई एम प्लेस्ड। हरी टर्न, और हरी ने जब मुड़ के देखा तो क्या था वहाँ पे, एक बड़ा सा मॉन्स्टर क्रैब था ना, बड़ा सा केकड़ा था जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, और काट लिया बेचारे हरी को उसने। दर्द के मारे हरी जो ना चिल्ला उठा। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हरी जहाँ पे बैठा है उसके पास में जो लंच बॉक्स भी आप देख रहे हैं ना, इसमें सैंडविचेज हैं, 2 अंडे हैं, बेचारे का बिखर गया क्योंकि ये आ गया मॉन्स्टर क्रैब। समुद्र आपको दिख रहा है, समुद्र के किनारे है, रोकी पथरीला ये यहाँ पे पुल है, इसके पास में हरी बेचारा अकेला बैठा था और गुस्से में था कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा, मेरा दोस्त सारे जो हैं अलग अलग खेल रहे हैं, मेरे पास में कोई नहीं आ रहा, सारे बाकी सारी खेल रहे हैं खुशी से, है ना, मौज मना रहे हैं, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं आ रहा। तो हरी गुस्सा था और उसने लंच बॉक्स अपना निकाल के देखा, तो उसने सोचा बड़ा अच्छा लंच है, अंडे हैं, सैंडविच है, चॉकलेट है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो ही अंडा उसने स्टार्ट करने वाला था, वहाँ पे एक आवाज़ आई कि गुड मॉर्निंग, मुझे आप जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुशी हुई। और हरी देखता है कि कौन है ऐसा कौन बोल रहा है, कौन है ये। देखा तो उसने क्या था, वहाँ पे बड़ा सा केकड़ा था जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, और बड़े से केकड़े ने बेचारे हरी को काट लिया, डंक मार दिया, देख लो इधर आप हाथ को उसने। और जो फिर ये काटने के बाद में रेड सा ये इसका हाथ हो गया ना, इसको ही बोलते हैं ब्रूस बोलते हैं। तो केकड़े ने उस हरी को बेचारे को काट लिया। अब काटने से क्या है, उसका लंच वंच जो वो खाने वाला था, अंडे वंडे सैंडविचेज थी उसकी, चोकोबार थी उसकी, सारा बेचारे का लुढ़क गया। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है फिर, here is my good cousin, said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool.
Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Hari yelled. अब जो क्रैब है ना, मॉन्स्टर क्रैब बड़ा सा जो केकड़ा था, उसने तो काट ही लिया. फिर वो बोलता देखो, है ना, वो मेरा कजिन है. हियर इज माई गुड कजिन. जस्ट ओके. Then he started at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns. More crabs, और भी वहाँ पे केकड़े आ गए, क्रैब्स आ गए, वहाँ पे प्रॉन्स आ गए, है ना, झींगा आ गया. And another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. उन्होंने भी सबने भी हरी को काट लिया. Don't you like it? Said all the creatures in surprise. Why, we were told you would love to see us because you are a champion pincher and pricker yourself. Come, join in the fun. Hari leaped to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool. उसका जो लंच है ना, बिखर गया, देखा था आपने. And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. आंसू उसके लुढ़क रहे थे गालों से. They only did to me what I keep doing to the other children. मतलब उन्होंने वही मेरे साथ में किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ में आज तक करता रहा हूँ, है ना. तो उसको अपनी जो मिस्टेक थी उसकी वो रियलाइज़ हुई. ठीक है, अपनी गलती का उसको एहसास हो गया. इससे बड़ी क्या बात थी. तो यही इस चैप्टर में स्टोरी है. ही थॉट बट हाउ इट हर्ट, मतलब कितना दर्द होता है इससे. एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, और मैं कैसे उन केकड़ों से, उन लॉबस्टर से घृणा करता हूँ, नफ़रत करता हूँ. वैसे ही दूसरे बच्चे भी मेरे से नफ़रत करते हैं. आई सपोज द अदर चिल्ड्रेन हेट मी टू, और मैं ये सोचता हूँ कि दूसरे बच्चे भी मुझे ऐसे ही नफ़रत करते हैं. वेल आई जोलीव वेल सेंट पिंच और प्रिक एनी मोर. अब वो प्रतिज्ञा लेता है, शपथ लेता है, प्लेज लेता है कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा. ओके, सो इस प्रकार से ये स्टोरी थी. अब फटाक दे से इसको हम जल्दी जल्दी रीड करेंगे. आपको इस हर पैराग्राफ में आने वाले न्यू वर्ड्स के बारे में बताएंगे और हिंदी में उसका ट्रांसलेट करेंगे लाइन बाय लाइन. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हरी बैठा है और उसके पीछे जो है लॉबस्टर है, क्रैब है ना, प्रॉन है, झींगा बोलते हैं, झींगा मछली. तो ये सारे उसके पास में मेहमान आए हुए हैं उसको काट खाने के लिए, और सब ने उसको काटा. और हरी बेचारा परेशान हो गया और गलती का एहसास हो गया. उसने सोचा कि मैं जैसा कर रहा हूँ वो भी गलत है, क्योंकि इन्होंने जैसा मेरे साथ में किया, मैं कितना मुझे दर्द हुआ. चलिए अब थोड़े से न्यू वर्ड्स इसमें देख लेते हैं. चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए थे. बुक के न्यू वर्ड्स थोड़े कम हैं, लेकिन जब हम हर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सारे आपको न्यू वर्ड्स बताते चलेंगे. बुक में है ब्रूस है, BRUISE, इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी. जब भी हम किसी को चोटी काटते हैं ना तो वहाँ पे निशान सा पड़ जाता है, उसको बोलते हैं. हॉरिड का मतलब है टेरिबल, भयानक. हॉर्स, रफ एंड डीप साउंडिंग. पिंसर मतलब ग्रिपिंग टूल, पकड़ने वाला जो उसका सींग जैसे होते हैं ना उनके. स्टोक का मतलब मैन स्टेम. निफ्ट का मतलब पिंच करना, चोटी काटना, चिकोटी काटना. आई. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he was not very big, he was strong. He loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They did not like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं. टीज का मतलब तंग करना, पिंच का मतलब चिकोटी काटना, और ब्रिस का मतलब घाव,
और ट्रिक का मतलब शरारत। तो एक समय की बात है, बहुत अधिक पहले की नहीं। हरी नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बलवान था। अपने साथ में जाने वाले बच्चों को चिकोटी काटता था वो, और कुछ ही सेकंड में ना उनके निशान उभर आता था। और दूसरी शरारत वो करता था कि सुई चुभोता था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे सभी बच्चे उससे नफरत करते थे। वे पीछे से उसकी चिकोटी काटने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था, क्योंकि वह हमेशा उससे भी अधिक जोरदार चिकोटी काट सकता था। उन्हें अपने शिक्षक से उसके बारे में कहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि चुगली करने जैसा था ये काम, है ना, टेलिंग टेल्स के जैसा था। और ऐसा हुआ कि एक दिन पूरे दिन के लिए कक्षा के बच्चे पिकनिक पे गए, और समुद्र के किनारे वहाँ पे सभी बच्चे बड़े उत्तेजित थे, बड़े एक्साइटेड थे बच्चे देखने के लिए पिकनिक में जा रहे थे। हो गया आपका पहला पैराग्राफ। आपको न्यू वर्ड्स भी बता दिए। टीज का मतलब तंग करना, चिढ़ाना। पिंच मतलब चिकोटी काटना, और ब्रूस का मतलब इंजरी, घाव होता है। ट्रिक का मतलब शरारत। आइए नेक्स्ट। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट। उस दिन धूप अच्छी थी। एंड ऑल द चिल्ड्रेन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। सभी बच्चे खुशी से पागल हो रहे थे। द क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन। वही झुंड में ट्रेन पे चढ़े, बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। लेकिन हरी के पास में कोई नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा चिकोटी काटता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand, nobody went near him. Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He would not offer anything to anyone. अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या आए हैं? रेस्ड का मतलब है दौड़ गए, है ना, बच्चे पिकनिक के लिए दौड़ गए। पुल का मतलब है एक स्मॉल बॉडी ऑफ स्टील वाटर, है ना, कुंड बोलते ना हिंदी में। तो क्या हुआ, उस दिन धूप अच्छी थी, सारे बच्चे जो है ना खुशी से पागल हो रहे थे, है ना, एक्साइटेड थे सारे बच्चे। वो एक ग्रुप में ट्रेन में चढ़े, बैठ गए, लेकिन किसी ने हरी के बगल में बैठना नहीं चाहा। क्यों नहीं बैठना चाहा? क्योंकि वो हमेशा दूसरे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को पिंच करता था, काटता रहता था चिकोटी। जब वे वहाँ पे सी साइड पे पहुँचे तो सभी बच्चे ना खुशी से चिल्ला उठे। वे एक दूसरे के ना हाथ में हाथ डालकर रेत की ओर दौड़े, लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा बताइए आपको? कोई उसके नज़दीक नहीं गया। हरी बेचारा अकेला रह गया। अब हरी क्या हो गया, बड़ा एंग्री हुआ, वो उसको गुस्सा आ गया। वह क्या हुआ, एक पथरीले इलाके पे ना, पथरीला वहाँ पे जो था, जो सैंडी कॉर्नर था एक तो, और एक नियर रॉकी पुल था। तो पथरीला जो पुल था उसके समीप जो सैंडी कॉर्नर था, रेतीला कोना, वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके अकेला बैठ गया। उसने अपना लंच निकाला, है ना, मतलब ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। उसको देखा, इट वॉज गुड लंच, अच्छा भोजन था उसका। क्या क्या था उसमें? 2 तो बॉइल्ड एग थे, उबले हुए अंडे थे, और 6 जैम सैंडविच थे। 3 क्या थे, मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े थे। एक जिंजर केक था, जिंजर का मतलब है अदरक, उसका केक था, जिंजर केक। और चॉकलेट का बार था। वह अकेला ये सब खाएगा, वह किसी को कुछ भी नहीं देगा। इतनी सारी चीज़ें थी। पिकनिक पे गए थे तो लंच अच्छा लेके गया था लड़का हरी, कोई छीनने वाला भी नहीं था उसके पास। इस प्रकार से उस दिन धूप भी अच्छी थी, लोग खुश, बच्चे जो है ना वो खुशी से पागल थे, पिकनिक जा रहे थे, ट्रेन में भी झुंड में चढ़ गए। और आपको पिक्चर भी दिखाई थी ना, 3 डिब्बे दिखाए थे आपको, जिसमें पहले डिब्बे में 2 बच्चे बैठे हैं, बीच वाले में एक ही लड़का बैठा है, और लास्ट वाले में भी 3 बच्चे बैठे हैं। तो बीच में एक वो जो बैठा है वो हरी है, उसके साथ में कोई नहीं बैठा ट्रेन में। और वहाँ जाके जब पहुँच गए ना वो सी साइड पे, समुद्र के किनारे, तो सारे बच्चे ना चिल्लाते हुए वहाँ से दौड़े, हाथों में हाथ डाले,
लेकिन हरी अकेला, ना तो उसके पास में कोई आया, ना उससे किसी ने बात की, ना किसी ने उसका हाथ पकड़ा। और इसी वजह से ना हरी बड़ा क्रोधित हो गया और वो बैठ गए वहाँ पे पथरीले कुंड के पास में, अपना लंच निकाला। लंच में क्या थे, 2 अंडे थे, 6 जेम सैंडविच थी, 3 मक्खन लगी ब्रेड थे, ब्रेड के टुकड़े, एक जिंजर का केक था और एक चॉकलेट का बार था। अकेला वो खाएगा सब। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स he heard a hoarse voice near him. Good morning, I am so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks, and it looked most queer. He held out his front claw to Harry. Harry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. Horse, HOARSE, होश का मतलब यहाँ पे है रफ यानी कर्कश, कानों को अच्छी ना लगे। प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड का मतलब है खुश, यानी हम आप जैसे लड़के से मिलके बड़ी खुशी हुई मुझे। स्टेयर्ड, STARED, स्टेड का मतलब है किसी की तरफ मान लीजिए बिना नज़र हटाए, बिना आंख झपकाए देखते रहना ना, टकटकी लगा के देखना, उसको बोलते हैं स्टेयर, घूरना। फ्राइट का मतलब है फियर, मतलब डर, डर से देखा उसने। और STALK ना, स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, डंठल है, स्टेम। QUEER, क्वीर का मतलब है अजनबी, अजीब, विचित्र, है ना, जो हम देखा नहीं हमने पहले। निप्ट का मतलब है काट लिया उसने, पिंच का ही सिमिलर वर्ड है निप्ट। और येल्ड का मतलब है जोर से चीखना, YELLED। तो ये हम आपको साथ साथ में न्यू वर्ड्स भी बताते चल रहे हैं, उनका मीनिंग भी बताते चल रहे हैं। आइए अब इसका मीनिंग क्या था पूरे पैराग्राफ का, चलिए। तो जैसे ही उसने एग स्टार्ट किया ना, अंडा खाना शुरू किया, उससे अपने नज़दीक एक हॉर्स साउंड सुनाई दी, है ना, कर्कश सी आवाज़ उसको सुनाई दी। उसने क्या कहा, गुड मॉर्निंग, है ना, सुप्रभात, तुम्हारे जैसे लड़के से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। हरी जो है ना, उसने टर्न किया, देखा उसने, और भय से उसने देखा, घूरने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या देखा? यस, तो हरी ने एक राक्षस केकड़ा देखा। राक्षस का मतलब यहाँ पे बड़ा सा, मॉन्स्टर क्रैब उसने देखा, जो पुल के किनारे ना घूम रहा था। उसकी आंखें छोटी छोटी डंठलों के सिरों पर थी, जो डंठल होते हैं ना उसके स्टेम के जैसे ऐसे थे, उन पे उसकी आंखें थी, और बड़ा अजीब सा वो दिख रहा था। उसने अपना अगला पंजा हरी को बढ़ाया, अगला पंजा हरी की तरफ बढ़ाया उसने। हरी केकड़े के पंजे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हरी ने क्या सोचा, अपने से हैंड शेक कर रहा है, हाथ मिला रहा है, तो हरी ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन उसे आश्चर्य और गुस्सा जब हुआ, जब केकड़े ने अपनी अपनी संद्रासी खोली, है ना, पिंसल्स खोले उसने अपने, और उसके हाथ पर इतनी ज़ोर से चिकोटी काटी कि छोटा सा बच्चा चीख पड़ा। तो ये कहानी हुई जब हरी ने जो है लंच खोला और अंडे खाने शुरू ही किया था। उसने जो बॉयल एग थे ना उसके पास में 2 खाने शुरू किए, इतनी देर में उसके पास में पीछे से छोटी सी आवाज़ आई, और देखा मुड़ के कौन था वहाँ पे। उसने आवाज़ क्या सुनाई दी, उसको सुनाई दी, गुड मॉर्निंग, आई एम प्लेस्ड टू मीट लाइक, मतलब आई एम प्लेस्ड टू मीट यू लाइक सच ए बॉय, आप जैसे लड़के से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा सा केकड़ा था, मॉन्स्टर क्रैब था। अब उसने देखा कि उसकी आंखें कहाँ पे हैं, बड़े बड़े से डंठल से निकले हुए थे, उस पर उसकी आंखें थी। हरी ने हैंड शेक करने, उसने अपने हाथ बढ़ाए, तो हरी ने भी सोचा हैंड शेक कर रहा है, हाथ बढ़ाए, और केकड़े ने बड़ी ज़ोर से उसको चिकोटी काट ली। हरी बेचारा ज़ोर से चिल्लाया।
Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Hari's horror, he saw a large sandy lobster rolling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, look sorry, the lobster took in his great pincher like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Then he started at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. Don't you like it? Said all the creatures in surprise. Why we were told you would love to see us because you are a champion pincher and pricker yourself. Come, come join in the fun. अब इसमें न्यू वर्ड आए हैं, प्लेजेंट है, सबसे पहले तो प्लेजेंट है। प्लेजेंटली का मतलब यहाँ पे है ओके खुशी से। उसके बाद में हॉरर है, HORROR। हॉरर का मतलब है डर से, है ना, भय, फियर। फिर लोबस्टर इसमें आया। लोबस्टर का मतलब क्या है? LOBSTER। लोबस्टर का मतलब यहाँ पे है झींगा, झींगा बोलते हैं इसको। शेल फिश बोलते हैं, शेल, SHELLFISH, शेल फिश बोलते हैं इसको, झींगा मछली। फिर चैम्पियन का मतलब क्या होता है? चैम्पियन का मतलब होता है विजेता, अव्वल। फिर श्रिम्प्स आया था इसमें, SHRIMPS। श्रिम्प्स का मतलब है समुद्री जो केकड़े होते हैं ना, पानी में रहने वाले, वो होते हैं। फिर प्रॉन्ज आया था, PRAWNS। प्रॉन्ज का मतलब है समुद्री मछलियाँ। खाते हैं ना कुछ लोग प्रॉन्ज को, समुद्री मछलियाँ होती हैं छोटे छोटे कीड़े के जैसे। चलिए, तो उसने कहा आह, यहाँ मेरा अच्छा चचेरा भाई है, माय गुड कजिन। केकड़े ने खुशी से कहा और हरी ने रेत के रंग का एक विशाल झींगा कुंड से निकलते देखा। उसने एक बड़ा सा झींगा देखा, लॉबस्टर देखा। इसके पहले कि वह छोटा लड़का उसको रोके, झींगा अपने संद्रासी जैसे बड़े बड़े पंजों में उसे पकड़ लिया। तो पहले तो केकड़े ने काट लिया, अब झींगे का नंबर आया, उसने पकड़ लिया बच्चे को और इतनी जोर से चिकोटी काटी कि हरी दर्द से चिल्ला उठा। जब वह हैरानी से कुंड की ओर देखा, क्योंकि वहां से रेत के रंग के समुद्री केकड़े और समुद्री मछली और एक अन्य बड़ा झींगा बाहर आया, और वे सभी हरी को तब तक चिकोटी काटते रहे जब तक कि वह नीले रंग का ना पड़ गया। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? सभी जीव आश्चर्य से बोले, सभी जो क्रिएचर्स थे ना वो बोले, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही है। क्यों, हमें बताया गया था कि तुम हमें देखना चाहोगे क्योंकि तुम स्वयं चिकोटी काटने में अव्वल हो, चैंपियन हो तुम तो। आओ आओ, खेल में शामिल हो जाओ, खेलो हमारे साथ में, क्योंकि हमने सुना कि तुम बड़े चैंपियन हो, बड़े विजेता हो इस मामले में, तो हम इसलिए तुम्हारे पास में आए हैं। तो हरी का बेचारे का बुरा हाल हो गया। केकड़ा, लॉबस्टर, प्रॉन्ज, है ना, और जो सैंडी जो क्रैब थे, सारे के सारों ने बेचारे हरी को काट के बुरा हाल कर दिया। तब तक उसको काटते रहे जब तक कि वो नीला ना पड़ गया, उसका कलर ब्लू हो गया बेचारे का। वहाँ पे ब्रूस पड़ गए, उसके निशान पड़ गए काटने के। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ ये वो देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Hari leaped to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought.
but how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children let me too, hate me too. Well, I Zoli, we shan't pinch or prick anymore. अब यहाँ पे जो SHANT आया ना, इसका भी हम जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पढ़ेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है. फुल फॉर्म क्या होगा इसका? सेंट का फुल फॉर्म होगा SHALLNOT, मतलब शैल नोट. तो न्यू वर्ड इसमें आया है, लिप्ट आया है, इसका मतलब है जंप्ड, कूदा. फीस्ट का मतलब है खाने लगना, है ना, ईट. स्ट्रीमिंग का मतलब है बहने लगे. क्या बहने लगे? उसके गालों पे से आंसू बहने लगे. तो हारी जोर जोर से चीखता हुआ कूद कर खड़ा हो गया. बेचारा चीखने लगा जोर जोर से. और उसका जो लंच था वो कुंड में लुढ़क गया. और जब केकड़े और झींगों ने उसे देखा, है ना, लंच देखा ना उसका, तो खाना शुरू कर दिया. और हारी ने जब देखा कि वे उसको कुछ समय के लिए भूल गए, मतलब लंच पे टूट पड़े सारे जो क्रिएचर्स थे, तब वह मुड़ा और जान बचाकर वहाँ से भाग गया. उसकी गालों पर आंसू की धाराएं बह रही थी. उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ में करता रहता हूँ, हरी ने सोचा. लेकिन ये कितना दर्द देता है, और कैसे मैं उन केकड़ों और झींगों से घृणा करता हूँ. मुझे लगता है कि ये दूसरे बच्चे भी मुझसे इसी तरह से नफ़रत करते हैं. अच्छा, अब मैं किसी को चिकोटी नहीं काटूंगा, नहीं किसी को मैं सुइयाँ चुभाऊंगा. तो हरी लास्ट में ये प्रतिज्ञा कर लेता है, प्लेज ले लेता है कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा. समझ में आया आपके चैप्टर? आइए पढ़ लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो इतनी एक्सप्लेन के साथ में आपको पढ़ा दिया. मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चनों में अटकोगे. चलिए, नाउ दैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द लेसन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज़. वाई डिड ऑल द चिल्ड्रेन हेट हरी? सारे बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? ऑप्शन है बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि किसी से बोलता नहीं था. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, क्योंकि वो दूसरों को चिकोटी काटता था. बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि वो उनका खाना चुराता था. तो कौन सा आएगा इसमें, बताएंगे आपको. दूसरा है नोबडी टुक हरीज हैंड, किसी ने हरी का हाथ नहीं थामा. क्यों? क्यों? क्या मैनी फ्रेंड्स थे उसके? हरी के बहुत सारे दोस्त थे. क्या फ्यू फ्रेंड्स थे, या फिर कोई फ्रेंड्स नहीं था उसका? तो कोई फ्रेंड्स नहीं था उसका, ना. Which of the following actions would make a friendly person? Write them down. चलिए आंसर देख लेते हैं पहले का. ओके, वाई डिड द चिल्ड्रेन हेट हरी? सभी बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? तो इसमें ऑप्शन तो 3 दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, क्योंकि वो उनको हमेशा पिंच करता था, चिकोटी काटता था. बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि वो दूसरों का खाना चुराता था. तो इसमें ऑप्शन सही है बी वाला, है ना. इसमें आएगा बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, क्योंकि उनको हमेशा बच्चों को दूसरों को चिकोटी काटता रहता था, इसलिए सारे बच्चे हरी से नफरत करते थे, सिर्फ नफरत. तो पहले का आंसर हो गया ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, हियर इट इज़. कौन से जो इसमें से एक्शंस हैं जो आपको फ्रेंडली बनाएंगे, ना, मित्रवत व्यक्ति बनाएंगे. रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, ईटिंग ए स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, कॉलिंग पीपल रूड नेम, पुशिंग ए स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स. तो कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं जो आपको फ्रेंडली बनाएंगे? तो इसमें आंसर है रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, हम दूसरों का सम्मान करेंगे. हेल्पफुल बनेंगे, हम दूसरों की सहायता करेंगे. और क्लासमेट्स हैं हमारे सहपाठी, उनकी हेल्प करेंगे स्कूल में. और प्रोटेक्टिंग ए वीकर पर्सन, कमज़ोर जो व्यक्ति होगा उसकी हम सुरक्षा करेंगे. तो यही हमें मित्रवत बना सकते हैं, यही हमारा मित्रवत व्यवहार रहेगा. फिर है इसमें एक फाइंड आउट वर्ड्स विच आर ओपोजिट्स और आर क्लोजेस्ट टू बीइंग द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. डाउन हमें ऐसे लिखना है, स्माइल, हैप्पी,
स्ट्रोंग, और एक्रोस लिखना है हमें क्वाइट और पनिश। तो ये यहाँ पे एक पजल का जैसा दे रखा है, एक पहेली जैसी दे रखी है। तो ऊपर से नीचे हमें लिखना है स्माइल का, हैप्पी का और स्ट्रोंग का। ठीक है, चलिए ये लीजिए आंसर। तो पहला है SCOWL स्कॉल, दूसरा है दूसरा है मिजरेबल, तीसरा है नोइजी, चौथा है वीक, पांचवा है रिवार्ड। ठीक है, जैसे स्माइल का हमने कर दिया स्कॉल कर दिया, हैप्पी का हमने क्या कर दिया ओके। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। हरी को ना जब तक उन्होंने पिंच किया तो ब्लैक ब्लू नहीं हो गया। ब्लैक ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या है? हरी फेल डाउन इन पेन, क्या वो दर्द से गिर गया? ये सही है। देयर वर ब्रूसेज ऑन हिज बॉडी, क्या उसके शरीर पे निशान हो गए? हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, या हरी ने अपने ऊपर पेंट कर लिया था ना, रंग भर लिए थे। या फिर हरी हैड ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, या हरी ने काला और ब्लू शर्ट पहन रखा था। तो क्या आएगा इसमें वो देखेंगे हम। फिर तीसरा है आई शैंट पिंच एनी वन एनी मोर, मैं अब किसी को पिंच नहीं करूँगा। तो शैंट का क्या मतलब वो हमने बता भी दिया था, दोबारा से देख लेते हैं। चलिए पहले तो ऊपर वाला देखते हैं। हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक ब्लू का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इसका सही आंसर है देयर वर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पे ना निशान पड़ गए थे। तो ब्लैक ब्लू का मतलब यही है, उसके शरीर पे ना ब्लैक और ब्लू कलर के निशान पड़ गए थे। क्यों पड़ गए थे? क्योंकि क्रैब ने, लॉबस्टर ने, प्रॉन्ज ने, इन्होंने सब ने हरी को बेचारे को चिकोटी काट ली थी, इसलिए उसके बॉडी पे निशान पड़ गए थे। फिर दूसरा था आई शेंट, SHANT, शेंट का मतलब यहाँ पे पूछा था, तो इसका आंसर होगा SHALLNOT, शेल नोट, मॉडल है शेल, तो शेल नोट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट वही है दोबारा से। फिर चौथा देखिए, गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ वॉन्ट की फुल फॉर्म। जैसे शेंट की फुल फॉर्म बताई ना शेल नोट, वैसे ही वॉन्ट की फुल फॉर्म क्या होगी, वर नोट की फुल फॉर्म क्या होगी, वुडंट की फुल फॉर्म क्या होगी, कुडंट की फुल फॉर्म क्या होगी, वो भी बताएंगे आपको। फिर 5 नंबर पे है ए गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, एक लड़की ना चुपचाप बैठी हुई थी। हरी लिव टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हरी कूदा है ना चिल्लाते हुए। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन। ठीक है, क्वाइट का क्वाइटली कर दिया, लाउड का लाउडली कर दिया। इस प्रकार से हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो पहले 4 नंबर देख लेते हैं। अच्छा 3 नंबर जो था उसका तो हो गया ना, शेल नोट हो गया। फिर 4 नंबर पे था गिव फुल फॉर्म्स, है ना। वॉन्ट की क्या है? विल नोट, WONT, इसका मतलब है विल नोट। वारंट का मतलब क्या है? वर नोट। वुडंट का मतलब क्या है? वुड नोट। कुडंट का मतलब है कुड नोट। इसी प्रकार से इजंट जैसे है तो इज नोट, डिडंट का मतलब डिड नोट, डोंट का मतलब डू नोट, डजंट का मतलब डज नोट, है ना। कांट का मतलब कैन नोट, वॉन्ट का मतलब विल नोट। इस प्रकार से ये सारी फुल फॉर्म्स हो गई, आप इनको ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद में है ये वाला है LY यहाँ पे लास्ट में हमें जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊपर बताया गया क्वाइटली है, क्वाइट से क्वाइटली, लाउड से लाउडली बना है, वैसे ही हमें और यहाँ पे 4 वर्ड्स बनाने हैं जिनके लास्ट में LY जोड़ सकें। तो कौन से हो सकते हैं वो? आइए देख लेते हैं उनको भी। फाइंड 5 मोर वर्ड्स एंडिंग इन LY विच डिनोट हाउ समथिंग इज डन। चलिए तो ये ऐसे होगा इसका। प्लीजेंटली, प्लीजेंट आया था ना उसमें, प्लीजेंट। लाउड, लाउडली। ईगर, ईगरली, ईगर का मतलब क्या है? मतलब जानने की इच्छा, है ना। फिर हैवीली है, हैवीली है ना, भारी, हैवी। LY द फॉलोइंग वर्ड्स, तो क्लियरली, फिर
निम्नलिखित शब्दों में एल वाई जोड़ें। क्लियरली। चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से एल वाई से हम जोड़ने वाले शब्द बना सकते हैं। जैसे हमने बना दिया प्लेजेंटली, बना दिया क्लियरली, बना दिया, और सडनली बना सकते हैं, सडन, सडनली, क्वाइट, क्वाइटली, प्लेजेंट, प्लेजेंटली। तो इस प्रकार से एल वाई लास्ट में होने वाले 5 वर्ड्स हमें ऐसे बनाने हैं। चलिए तो क्लियरली हो गया। मेरीली, जो मेरी दिया हुआ था ना, मेरीली। क्लियरली दैट बॉय कैन नॉट स्पीक क्लियरली, वो लड़का क्लियर नहीं बोल सकता। चिल्ड्रेन सेलिब्रेटेड द ओकेजन मेरीली। वेयरली, वेयरली, आई फेल्ट वेयरली इन द इवनिंग। डबल, डबली, इन अफ्रीका वुमेन एंड गर्ल्स हैव बीन डबली डिसएडवांटेज। ड्रीयरली, ड्रीयरली, हिज बिहेवियर हैज़ बीन ड्रीयरली predictable. ब्राइट, ब्राइटली, द सन शॉन ब्राइटली, धूप अच्छी थी ना, वो उसका है। बैड, बैडली, ही स्पोक टू मी बैडली, मुझे उसने मतलब अच्छा नहीं बोला, गंदा बोला। फॉन्ड, फॉन्डली, माई मदर टच्ड मी फॉन्डली। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर हो गए और हमने चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं शेषराज फिर आपके सामने कोई नया चैप्टर लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय। थैंक यू सो मच।